जिसने चीनी खा खा के डायबिटीज पैदा कर ली हो, वाको इंजेक्शन और करेले का जूस पीने में थोड़ी सी कठिनता होती है ना, फिर बाद में आदत में आ जाएगा तो वही उसके लिए अमृत होगा। उसी प्रकार ये कथा है। कथा एक दिन बैठ करके सुनेंगे तो बोरियत महसूस होती है कि क्या सुन रहे हैं, क्योंकि संसार का रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कथा एक दिन हुई, दूसरे दिन हुई, फिर चित्त पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि फिर उसको औषधि मिलती है, तो वही मन जो नहीं लग रहा था वो लगने लग जाता है, बैठ जाएगा आराम से, सुनेगा प्रभु की कथा और धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए संसार में रहो पर संसार का संग मत करो, संग केवल सत्य का करो। इसलिए हमारे यहाँ नाम आया सत्संग। साधुओं का संग करो, संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, प्रभु के गुणगान का संग करो, पर संसार का संग मत करो। संसार के साथ रहो, साथ रहना है, संग नहीं करना है। अब जैसे आप मार्केट में जाते तो लाखों लोगों को देखते हैं ना, तो लाखों लोग थोड़ी ना आपके मन पर चढ़ जाते हैं। चढ़ता कौन है? जिस पर आपका मन गया है, यानी जिस पर मन ने ध्यान दिया है। मन को किसी की चीज अच्छी लग गई, अगर इस दुकानदार की चीज अच्छी लगी तो ठीक है, ये छप गया आपके मन पर। अब वो जब साल भर बाद मिले तब भी छपा छपाया मिलेगा, पहचान लोगे कि ये वही है। लेकिन इतनी भीड़ में आपने हजारों लाखों को एक दिन में देखा, उनमें से कितने लाखों को थोड़ा ना चढ़ा लिया आपने। तो इतनी दुनिया के साथ आप रहे हैं, लेकिन संग किसी एक का होता है, यानी जो चढ़ता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका रंग कहाँ चढ़ा है, आपका संग कहाँ चढ़ा है। वो तो लोगों की बैंक बैलेंस से, पासबुक से पता चलता है कहाँ चढ़ा हुआ है। गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, कपड़ों पे चढ़ा हुआ है, खाने पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से आपकी सारी चीज़ें, आप पेटीएम वगैरह करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, उसी से पता चल जाती है। पासबुक निकालो, उसी से पता चलता है इंसान कहाँ कहाँ खरीदारी, कहाँ कहाँ इसका मन जाता है। उसकी स्टडी कर लो, उसकी पासबुक की। उसी तरह से आपका मन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप उस मन को कहाँ देते हैं, उस पर कैसा संग चढ़ाते हैं, हरि का या फिर संसार। पर हम हमेशा संसार का चढ़ाते हैं, यही कमी छोड़ देते हैं। इसलिए हम भारी टेंशन में, जब देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, हमें टेंशन है, हमें टेंशन है। जिनका टेंशन महाराज 21 वर्ष की आयु में आनी चाहिए थी, वो भी छोटे छोटे बच्चे टेंशन ले लेते हैं। और उसका कारण ये है कि माता पिता कभी भी उनको ना तो ध्यान करवाते हैं, ना प्राणायाम करवाते हैं, ना कभी हनुमान चालीसा करवाते हैं, ना बैठकर कभी भगवत स्मरण करने देंगे। बस पढ़ो, पर याद रखिए उनका मन किस तरह से, उनकी बुद्धि किस प्रकार से तीव्र बनेगी, वो उसको ग्रहण कर पाए और ज्यादा दिन तक टिका पाए, उस स्मृति को कैसे बनाकर रखेंगे अगर उनका मन उस काबिल नहीं होगा, बुद्धि उस काबिल नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान करवाना चाहिए, पर लोग नहीं करते। और एक बुद्धि की एक मात्रा है, वो वहीं तक झेल सकती, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा कर रहा तो वो फिर चिंता में आ जाओगे, आप कष्ट में आ जाओगे। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो आप देखिएगा जिनके जीवन में भी नई नई भक्ति आई है, वो इस चीज का अनुभव ना करें, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें अनुभव होगा कि उनके चित्त में एक धीर गंभीरता, जो शांति है, एक समझदारी है, एक बुद्धि का जो निर्णय का विषय है, वो बड़ा परिपक्व हो जाता है। धीरे धीरे सब समझ आता है, क्योंकि भगवान की सारी सृष्टि की सारी चीजें स्वयं भगवत तत्व समझ में आ जाते हैं। माया क्या है, जिस माया के छल से लोग परेशान रहते हैं, वो माया समझ में आ जाती है कि भगवान तो एक जादूगर की तरह ये सारा संसार पूरा रच कर बैठे हैं। लेकिन उस जादूगर जो कि जादू दिखाता है, लोगों को भ्रमित कर देता है कि किसी का सिर काट देगा, रूमाल से कुछ बना देगा, सामने वालों को लगेगा अवश्य देखो कमाल कर दिया, उसने सबको भ्रम में डाल दिया। लेकिन उस जादूगर की असलियत क्या है जो वो दिखा रहा है, वो उसके साथ काम करने वाले अच्छे भली बातें जानते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उस जादूगर के साथ, उस नट के साथ, वो जानते हैं कि ये सब कल्पित है, कल्पना है, ये कोई सच्ची बात नहीं है। वो बस ऐसे करके बहुत सारे नोटों की गड्डी बना देता है और वही फिर
जादूगर फिर लोगों से अपना खेल दिखाने के बाद पैसा मांगता है कि सब पैसा डाल दो भैया। कोई कहे भैया अभी तो तुम 2-2 हजार के नोट उड़ा रहे थे, वो कहाँ गए? वो कह रहे नहीं भैया वो तो खेल था, वो तो ऐसे ही नकली था, वो कौन से असली है। उसी तरह से भगवान की माया है। केवल जो संत भगवान के चरणों के करीब रहते हैं उन्हीं को पता है कि ये केवल खेल है। जो दिख नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं, और जो सच नहीं है वही सत्यवत दिखे, उसी का नाम माया है।